शुक्रिया जनाब स्पीकर। देखें जनाब स्पीकर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 मासूम जानें हमारी गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार गई है। इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है। क़यामत सुग़रा बर्पा हुई है और ये सिर्फ आज नहीं, तसलसल के साथ जब हम देखते हैं पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, एक दो दिन तो शोर हो जाता है, एक दो बंदे मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जनाब स्पीकर, अगर हम उंगली उठाते हैं किसी एक जिम्मेदार की तरफ तो ये 4 उंगलियां हमारी तरफ और इस ईवान की तरफ भी उठती हैं। जब हम यहाँ पे चीखते रहे आपको बजट सेशन में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सेगमेंट में फंड रखें और टोटल जीडीपी का आप जो 2 और 4% रखते हैं हेल्थ और एजुकेशन के लिए, ये नाकाफी है। आज अगर आप देखा जाए, अगर आप हेल्थ के लिए कोई फंड रखते तो क्या ऐसी सूरत हाल सामने आती? अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, एक पीरियोडिक रिपोर्ट होती मेंटेनेंस की और हॉस्पिटल्स की, तो ये वाक़यात होते। इसमें सिर्फ एक सेक्रेटरी कसूरवार नहीं है, ये पूरी एक चेन है। जहां पे भी इंतजामिया जिसके हाथ में है उसको भी मुअत्तल किया जाए, जो वहां पे टेक्निकल टीम है उसको भी मुअत्तल किया जाए, और सिर्फ मुअत्तल करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अगर सबसे पहले आपने रिपोर्ट देखनी है तो देखा जाए कि वहाँ पे कितनी पेशेंट की कैपेसिटी है, डॉक्टर्स कितने हैं, इंतजामिया क्या कर रही है। यहाँ पे तो सुनने में आता है कि एक डॉक्टर जो है वो 36 घंटे अपनी ड्यूटी करता है। नौजवान बेरोजगार है लेकिन कोई आप वैकेंसीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस्लामाबाद इस कैपिटल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ये पिम्स जो है, अगर इसमें इस तरह की वाक़यात और गफलत होते हैं तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक सबक इससे हासिल करना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में आप जो है ये हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें, एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग करें और एक यहाँ पे ईवान से सजाएं वो करें, अपनी अमेंडमेंट करें हम लेजिस्लेशन में कि इस तरह वाक़यात हो तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, एक और बात यहाँ पे कि जब भी हम कोई भी एडजर्नमेंट मोशन देते हैं तो वो बुरी तरह से किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 में है कि आपका जो मोशन ऑफ थैंक्स है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जब तक उस खिताब पे हम तकारीर नहीं करते, उसको डिस्कस नहीं करते तो दूसरा एडजर्नमेंट मोशन नहीं आता। क्यों? ये इस तरह के वाक़यात जो हैं आपके स्पीकर का इख्तियार होना चाहिए। आज आपने मोशन जो कार्रवाई है उसके लिए मोशन अप्रूव किया, रूल्स को रिलैक्स किया, लेकिन क्या परमानेंटली हम इस रूल्स को एडॉप्ट नहीं कर सकते, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने खुद 2-3 मरतबा इस मोशन को मूव किया लेकिन वो पार्लियामेंट में इस ईवान में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस तजवीज़ को भी एक्सेप्ट किया जाए ताकि इस तरह के जो एडजर्नमेंट मोशन हो उस पे सिर्फ आधा घंटे नहीं बल्कि 2-2, 3-3 दिन बहस कराई जाए और कंक्रीट सजेशन, जिस तरह मिनिस्टर ने कहा है, हम तो सजेशंस देते हैं लेकिन उसको एडॉप्ट कौन करेगा, उसको एडॉप्ट भी किया जाए। तो ये जो वाक़या हुआ है उससे मुख्तलिफ शवाहिद हमारे सामने जो तज्ज़िया आ रहे हैं, अब हमें पता नहीं है कि कौन सी बात जो है वो सच है या गलत है। आया अगर एयर कंडीशन से भी आता है तो क्यों गफलत बरती गई है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो कि एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, जब भी कोई चिंगारी होती है तो उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की गई है? सिर्फ सेक्रेटरी को मुअत्तल करना, जहाँ पे भी जब हम देखते हैं कि जब एक चेन ऑफ एम्बेजलमेंट होती है तो पूरी काबीना जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एक बंदे को मुअत्तल किया, ये बाकियों का क्या हाल होगा? आपने पूरा इसका जब भी रिपोर्ट है इस पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है और जो भी शवाहिद है वो सही तरह हमारे
ہمارے سامنے اور عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. شکریہ جی.